कंसाइनमेंट अकाउंट 10th पार्ट। आज का टॉपिक है उधार बिक्री पर डूबत ऋण वहन करना, बैड डेब्ट्स ऑन क्रेडिट सेल। अगर कोई माल उधार बेचा गया है और उस उधार माल का पैसा डूब जाता है, उस बारे में ये आज का टॉपिक। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, जब प्रेषणी को डील क्रेडिटर कमीशन नहीं मिलता है तो डूबत ऋण प्रेषक वहन करता है। अगर कंसाइनी को डील क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया है और पैसा डूब गया है तो डूबा हुआ पैसा कंसाइनर वहन करेगा। तो यहाँ कंसाइनर की बुक में एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। यहाँ जो पैसा डूब गया है वो अमाउंट कंसाइनर की बुक में एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी की बुक में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स में जो पैसा डेटर से लेना है, कैश में जो पैसा मिल गया है और कंसाइनर में जो पैसा डूब गया है। दूसरा पॉइंट है, जब प्रेषणी को डील क्रेडिटर कमीशन मिलता है तो डूबत ऋण प्रेषणी वहन करता है। यह राशि प्रेषणी की कमीशन में से कम की जाती है। अगर कंसाइनी को डील क्रेडिटर कमीशन दिया गया है और पैसा डूब जाता है तो डूबा हुआ पैसा कंसाइनी वहन करेगा और वो पैसा कंसाइनी की कमीशन में से कम किया जाएगा। या कंसाइनर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बुक ऑफ कंसाइनर में डूबत ऋण की प्रविष्टि नहीं होगी। और कंसाइनी की बुक में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स में जो पैसा लेना है, कैश में जो पैसा मिल गया है और कमीशन में जो पैसा डूब गया है। पहले पॉइंट में तो डूबा हुआ पैसा कंसाइनर के अकाउंट में से कम किया जाएगा और दूसरे पॉइंट में कंसाइनी के कमीशन में से कम किया जाएगा डूबा हुआ पैसा। तो इस पर एक क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन है, जयपुर के राकेश ने 100 मोबाइल सेट भीलवाड़ा के अनिल को 3000 रुपये प्रति सेट लागत पर भेजे। प्रेषक ने 2800 रुपये व्यय किए। अनिल ने माल के निस्तारण पर 1200 रुपये खर्च किए। अनिल ने 70 मोबाइल सेट 4000 रुपये प्रति सेट पर नकद बेचे। 20 मोबाइल सेट 4200 रुपये प्रति सेट से उधार बेचे। विक्रय व्यय प्रति मोबाइल 25 रुपये हुआ। अनिल ने 6% सामान्य कमीशन तथा 3% परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर का अधिकारी है। उधार विक्रय में से एक सेट की राशि डूब गई। प्रेषक व प्रेषणी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। यहाँ राकेश है कंसाइनर जो रहने वाला है जयपुर का, और कंसाइनी है अनिल जो रहने वाला है भीलवाड़ा का। यहाँ माल भेजा गया गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट भेजा गया 100 मोबाइल का और एक मोबाइल की कीमत है 3000 रुपये। उस पर राकेश ने खर्चा किया 2800 रुपये। अनिल ने क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा किया 1200 रुपये। अनिल ने माल बेचा 70 मोबाइल बेचे कैश में और एक मोबाइल की कीमत है 4000 रुपये और 20 मोबाइल बेचे उधार और एक मोबाइल की कीमत है 4200 रुपये। उस पर अनिल ने सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया 25 रुपये पर मोबाइल सेट। कमीशन है 6% जनरल कमीशन, 3% डील क्रेडिट कमीशन। डील क्रेडिट कमीशन है ऑन क्रेडिट सेल उधार सेल पर। यहाँ एक मोबाइल का पैसा डूब गया। वैल्यू ऑफ 1 सेट इज बीइंग बेट आउट ऑफ क्रेडिट सेल। यहाँ जो उधार मोबाइल बेचा उसमें से एक मोबाइल का पैसा डूब गया और कह रहे कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में आवश्यक खाते बनाइए। तो पहले बुक बनेगी बुक ऑफ राकेश, और राकेश की बुक में सबसे पहले अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले आएगा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है 100 मोबाइल भेजे थे और एक मोबाइल की कीमत 3000। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया 3 लाख रुपए। फिर उस पर राकेश ने खर्चा किया, तो राकेश के लिए टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस राकेश ने खर्चा किया 2800 का। फिर अनिल ने खर्चा किया क्लियरिंग चार्जेस का, तो टू अनिल ब्रैकेट में क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा किया 1200 रुपये। फिर अनिल ने माल बेचा, तो बाय अनिल कैश में माल बेचा 70 मोबाइल 4000 का एक, तो टोटल सेल की 2,80,000 की कैश में। उधार का एक क्रेडिट में 20 मोबाइल बेचे और एक मोबाइल की कीमत 4200 रुपये। तो टोटल क्रेडिट सेल की 84,000 रुपये की 84,000 की क्रेडिट सेल है। तो टोटल सेल हुई
3,64,000 की 3,64,000 की टोटल सेल है। कैश में तो है 2,80,000 और उधार है 84,000, तो दोनों को मिला के टोटल सेल हो गई 3,64,000 रुपये। फिर अनिल ने सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया, तो टू अनिल ब्रैकेट में सेलिंग एक्सपेंसेस का 25 रुपये पर मोबाइल सेट। तो यहाँ 25 इंटू 90 मोबाइल बेचे, 70 कैश में बेचे, 20 उधार बेचे, तो टोटल 90 बेचे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस हुई 25 इंटू 90 2,250 रुपये। सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया अनिल ने 2,250 रुपये का। फिर अनिल को कमीशन देना है, तो टू अनिल ब्रैकेट में कमीशन है 6% जनरल कमीशन, 3% डील क्रेडिट कमीशन। और जनरल कमीशन हमेशा टोटल सेल है 3,64,000 रुपये। 3,64,000 का 6% 21,840 रुपये। फिर डील क्रेडिट कमीशन देना है उधार माल पर, डील क्रेडिट कमीशन देना है क्रेडिट सेल पर, जो उधार माल बेचा उस पर। क्रेडिट सेल है 84,000 84,000 रुपये। 84,000 का 3% हो गया 2,520 रुपये। तो टोटल कमीशन हो गया 24,360 रुपये। जनरल कमीशन है 21,840 रुपये। डील क्रेडिट कमीशन हो गया 2,520 रुपये। तो अनिल का टोटल कमीशन हो गया 24,360 रुपये। फिर यहाँ आ जाएगा बाय अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक कैसे पता चलेगा? यहाँ 100 मोबाइल भेजे और बेचे कितने, यहाँ 70 एक कैश में बेचे और 20 उधार बेचे, तो टोटल 90 बेचे थे। तो 100 में से सिर्फ 90 सेल हुई, तो 10 मोबाइल बच गए। 10 मोबाइल का हो गया अनसोल्ड स्टॉक अमाउंट निकालने के लिए यहाँ वर्किंग नोट, तो यहाँ वर्किंग नोट में आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस है 3 लाख रुपए। इसमें खर्चे जोड़ेंगे, ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर के खर्चे जोड़ने, वो भी नॉन रिकरिंग। कंसाइनर ने खर्चा किया था 2,800 रुपये और कंसाइनर है राकेश, तो राकेश ने खर्चा किया 2,800, तो यहाँ 2,800 ऐड कर देंगे। फिर ऐड करना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ने खर्चे किए वो ऐड करना है, वो भी नॉन रिकरिंग वाला है। और कंसाइनी अनिल ने खर्चा किया क्लियरिंग चार्जेस का और सेलिंग एक्सपेंसेस का। तो क्लियरिंग चार्जेस है 1,200 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 2,250 रुपये। तो यहाँ सिर्फ लेने हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस खर्चे। तो अनिल का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है सिर्फ ये क्लियरिंग चार्जेस वाला। तो क्लियरिंग चार्जेस है 1,200, तो यहाँ ले लेंगे 1,200 रुपये। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 100 मोबाइल की 3,04,000 रुपये। टोटल कॉस्ट है 100 मोबाइल की 3,04,000 रुपीज़। तो अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए 3,04,000 रुपये 100 मोबाइल की कॉस्ट है। 100 मोबाइल की कॉस्ट है 3,04,000 रुपये। तो बचे हुए 10 मोबाइल की कॉस्ट हो जाएगी 30,400 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा बाय अनसोल्ड स्टॉक 30,400 रुपये। अनसोल्ड स्टॉक हो गया 30,400 रुपीज़। अब यहाँ टोटल, तो यहाँ टोटल आ जाएगी 3,94,400 रुपीज़। यहाँ पर भी 3,94,400 रुपीज़। टोटल हो गए 3,94,400 रुपये। अब 3,94,400 रुपये में ये सारे अमाउंट लेस करना है। 3,94,400 में सबसे पहले 3 लाख ये लेस, 2,800 ये लेस, 1,200 ये लेस, 2,250 ये कम, तो प्रॉफिट हो गया 63,790 रुपये। प्रॉफिट हो गया 63,790 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट 63,790 रुपीज़, ये हो गया प्रॉफिट। यहाँ हो गया ये कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा। राकेश की बुक में पहला बना कंसाइनमेंट अकाउंट, अब बनेगा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है? अनिल। तो अनिल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट,
जो अनिल ने खर्चा किया वो 1200। फिर अनिल के अकाउंट में यहाँ आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो अनिल ने सेल की वो अमाउंट 3,64,000 रुपये। फिर यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया वो अमाउंट 2,250 रुपये। फिर यहाँ जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कमीशन वाला अमाउंट है 24,360 रुपये। यहाँ सबसे पहले आ गया बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो अनिल ने खर्चा किया था क्लियरिंग चार्जेस का 1200 रुपये वो। यहाँ फिर आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो सेल की अनिल ने 3,64,000 की। फिर यहाँ वापस आ जाएगी ये बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो सेलिंग एक्सपेंसेस का अनिल ने खर्चा किया वो अमाउंट 2,250 रुपये। फिर यहाँ जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन वाला अमाउंट 24,360 रुपये। राकेश अनिल का अकाउंट इसलिए बनाता है ताकि राकेश को पता चले कि अनिल से कितना पैसा लेना है और अनिल को कितना पैसा देना है। अनिल से पैसा लेना है 3,64,000 रुपये, जो अनिल ने सेल की वो, पर उसने जो 1200 का खर्चा किया है वो देना है, सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया है वो भी देना है, कमीशन भी देना है। तो 3,64,000 में से ये सारे अमाउंट लेस करेंगे, जो पैसा बच जाएगा वो राकेश अनिल से ले लेगा। तो यहाँ टोटल 3,64,000, यहाँ पर भी 3,64,000। तो बचा हुआ पैसा, तो बचे हुए पैसे के लिए बाय कैश, क्योंकि राकेश अनिल से बचा हुआ पैसा ले रहा है इसलिए बाय कैश फाइनल पेमेंट ले लेगा। बाय कैश ही हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर है 3,36,190 रुपये। फिर राकेश की बुक में एक और अकाउंट बनेगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले यहाँ आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट था 3 लाख रुपए, और यहाँ टू ट्रेडिंग अकाउंट से इसे बंद कर देंगे। ये हो गया गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब बना लेते हैं छोटा सा अनसोल्ड स्टॉक। या अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट 30,400, जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अमाउंट 30,400 का था। तो यहाँ आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, और यहाँ बाय बैलेंस सीडी से इसको ट्रांसफर कर देंगे 30,400 रुपये। ये होगी राकेश की बुक। अब बनानी है अनिल की बुक। तो यहाँ बुक ऑफ अनिल, और अनिल की बुक में सबसे पहले कंसाइनर अकाउंट, और यहाँ कंसाइनर कौन है? राकेश। तो अकाउंट बनेगा राकेश अकाउंट। तो राकेश अकाउंट में सबसे पहला आएगा टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1,200 रुपये, जो अनिल ने खर्चा किया था। तो अनिल की बुक में जो अनिल ने खर्चा किया उसके लिए टू कैश 1,200 रुपये। फिर यहाँ आ जाएगा बाय कैश, ब्रैकेट में सेल। यहाँ अनिल ने जो माल बेचा था और कैश में भी बेचा था और उधार भी बेचा था, तो यहाँ अलग अलग लिखेंगे। बाय कैश, जो कैश में माल बेचा 2,80,000 का, और उधार बेचा उसके लिए बाय डेटर्स, ब्रैकेट में सेल 84,000 का उधार माल बेचा था। यहाँ दोनों को अलग अलग लिखेंगे। जो कैश में बेचा वो कैश का अमाउंट लिखेंगे, और जो उधार माल बेचा उस उधार का अमाउंट लिखेंगे। फिर यहाँ टू कैश सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया था 2,250 रुपये का। फिर यहाँ टू कमीशन, कमीशन का अमाउंट है 24,360 रुपये। वैसे यहाँ टोटल हो जाएगी वही 3,64,000। यहाँ पर भी 3,64,000। अनिल भी राकेश का अकाउंट इसलिए बनाएगा ताकि अनिल को पता चले कि राकेश को कितना पैसा देना है और कितना पैसा अनिल को वापस उससे लेना है। तो अनिल को पैसा देना है, ये कैश में माल बेचा जो 2,80,000 रुपये देना है, और उधार माल बेचा वो उसका भी अमाउंट देना है 84,000। तो टोटल अमाउंट अनिल को देना है राकेश को 3,64,000 रुपये। तो 3,64,000 देने से पहले अनिल अपने खर्चे निकाल लेगा। जो 1,200 का खर्चा किया वो अमाउंट निकाल लेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया 2,250 रुपये, वो भी कम कर लेगा, और कमीशन का अमाउंट भी 24,360 रुपये कम कर लेगा। जो बच गया फाइनल पेमेंट, वो फाइनल पेमेंट अनिल राकेश को दे देगा। तो फाइनल पेमेंट कर देगा, इसलिए टू कैश, ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट ही हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ जाएगा 3,36,190 रुपये।
ये हो गया राकेश अकाउंट। अब अनिल की बुक में बनेगा कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में सबसे पहला आएगा बाय राकेश अकाउंट, क्योंकि यहाँ राकेश अकाउंट में लिखा हुआ है टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट में लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 24,360 रुपये। यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ हमेशा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद करते थे, पर यहाँ एक मोबाइल का पैसा डूब गया है, और जो पैसा डूब गया है वो अनिल की बुक में से कमीशन में से कम किया जाएगा। तो कमीशन अकाउंट में यहाँ सब आएगा टू डेटर्स अकाउंट। जो पैसा डूब गया है उसके लिए टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट था 4,200 रुपये। जो उधार माल बेचा था उसमें से एक मोबाइल का पैसा डूब गया था, तो यहाँ 20 मोबाइल उधार बेचे थे और एक मोबाइल की कीमत थी 4,200 रुपये। तो एक मोबाइल का पैसा डूब गया, तो एक मोबाइल की कीमत है 4,200 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट 4,200 रुपीज़। टोटल हो जाएगी 24,360 रुपये। यहाँ पे भी 24,360 रुपये। तो राकेश को कमीशन मिला 24,360 रुपये। जो 4,200 रुपये डूब गए वो कम कर दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 20,160 रुपये। टोटल कमीशन मिला 24,360 रुपये। उसमें से जो पैसा डूब गया 4,200 रुपये वो कम कर दिए, तो टू डेटर्स अकाउंट 4,200 रुपये। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे बचे हुए पैसे 20,160 रुपये। यानी की बुक में एक और अकाउंट बनेगा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में सबसे पहला आएगा टू राकेश अकाउंट, क्योंकि राकेश अकाउंट में लिखा हुआ है बाय डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट में लिखना है टू राकेश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 84,000 रुपये। डेटर्स से टोटल अमाउंट लेना है 84,000, पर यहाँ एक मोबाइल का पैसा डूब गया है, तो जो पैसा डूब गया उसके लिए बाय कमीशन अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स, और पैसा डूबा था 4,200 रुपये। एक मोबाइल का पैसा डूब गया था, एक मोबाइल का पैसा था 4,200 रुपये। तो यहाँ डेटर्स से लेने थे 84,000 रुपये, उसमें से एक मोबाइल का पैसा डूब गया, 4,200 रुपये डूब गए। तो यहाँ टोटल कर दिए 84,000। 84,000 में से जो पैसा डूब गया वो कम कर दिया, तो बाकी का कैश में मिल गया। तो बाय कैश अकाउंट 79,800 रुपये। यहाँ डेटर्स से पैसा लेना था 84,000। 84,000 में से 4,200 कम कर दिए, तो बचा हुआ पैसा कैश में मिल गया। बचा हुआ पैसा 79,800 रुपीज़ कैश में मिल गए। ये हो गई अनिल की बुक। यहाँ हो गया ये क्वेश्चन पूरा। आज के लिए इतना ही।